हेलो दोस्तों, गेट स्मैशर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन नंबर सिस्टम। और ये इंपॉर्टेंट मैं इस टर्म में कह रहा हूं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिनके अंदर नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि भैया नंबर सिस्टम में बाइनरी बेस से किसी अदर बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अदर बेस से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर हम बात करें पावर ऑफ टू बेस है जैसे बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टल, उनके बीच में कन्वर्जन कैसे करते हैं। एक तो वो टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो है इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है जैसे हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 और बेस है हमारे पास 5, x 8 और बेस है हमारे पास y। तो यहां पे पूछा हुआ है फाइंड द पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर x एंड y, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो देखो, इसको करने के लिए सिंपल सा मेथड क्या है कि जब भी आपको कोई भी अदर बेस में दिया जाए, मतलब जैसे बेस 5 है, बेस 7, बेस 9, कुछ भी, तो आपको करना क्या है, सिंपल, मैंने पहले भी बताया हुआ है, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया करो। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा रूल है। क्या रूल है कि भैया जो भी बेस है ना, उस बेस की पावर से हम सक्सेसिव क्या करते रहते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते रहते हैं। कैसे? जैसे देखो 3 है तो इसको कैसे लिखोगे, 3 इंटू 5 की पावर 0। यहां पे बेस क्या है मेरे पास 5, तो 3 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 5 पावर 1 प्लस 1 इंटू 5 पावर 2। मतलब करना क्या आपको, सिंपली पावर 0 से स्टार्ट की, 0 1 2, 5 की पावर 0 इंटू 3 कर दिया, 5 की पावर 1 इंटू 2, 5 की पावर 2 इंटू 1। तो ये आपने इसको सॉल्व कर लिया। और ऐसे ही इसकी तरफ भी ऑब्वियसली यहां पे भी अगर आप बेस 10 में करोगे, जो भी इसके अंदर बेस है आपको करना है कि बस बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो भैया बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, यहां पे 8 इंटू वाई की पावर 0 ही होगा जैसे यहां पे किया, प्लस x इंटू वाई की पावर 1। तो इसको आप सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, ये बन गया 25 और 10, 35 प्लस 3, क्योंकि 5 की पावर 0 क्या है 1, 1 इंटू 3 करोगे तो 3, तो ये क्या बन गया 38 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस y की पावर 0 क्या होता है 1, y की पावर 0 1, तो मतलब 8 इंटू 1 क्या आ गया 8। तो यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 इधर आ गया तो ये माइनस हो गया, तो यानी क्या बन गया एक्स वाई इज इक्वल टू 30। गेटिंग द पॉइंट? अब बस सिंपली आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो देखो 30 कैसे बना सकते हो, 30 बनाने के लिए एक पॉसिबल सोल्यूशन आपके पास क्या है कि x की वैल्यू को आप क्या ले लो, इस तरीके से हम एक टेबल बना लेते हैं, x और y की वैल्यू ले लेते हैं, 30 बनाना है। अगर x की वैल्यू मैं लेट से 15 ले लूं और y की वैल्यू क्या ले लूं 2। दूसरा क्या हो सकता है कि x की वैल्यू को 2 ले लो, y की वैल्यू को क्या ले लो 15। एक ये पॉसिबल सोल्यूशन है। तीसरा पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है यहाँ पे कि x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 5, या फिर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या हो गई 6। तो देखो 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 6 30, ये सारे क्या है 30 बन रहे हैं। और इसके अलावा 30 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 30। गेटिंग द पॉइंट? सिंपल। इसके अलावा कोई और बन रहा है 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 भी बन रहा है, 10 3 3 10। मतलब मल्टीपल सॉल्यूशंस मेरे पास यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन एग्जाम में आपको इतनी डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको फटाफट दिमाग यूज करना है। क्या ऐसा मत करना कि ये सारे सॉल्यूशन आंसर में लिख दो, नहीं। यहां पे हमारे पास देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमारे पास बेस क्या है y और x क्या है, x रेंज का पार्ट है। देखो ना, जैसे ये 5 हमारे पास बेस है तो ये 1 2 3 क्या है, रेंज जो है ना, रेंज क्या होगी 0 से 4 रेंज होगी, तो यानी उस रेंज में से कोई ना कोई सिंबल है। तो भैया अगर y बेस है तो जो भी नंबर अंदर होगा वो नंबर डेफिनेटली क्या होगा, वो नंबर आपका लेस देन किससे होगा, लेस देन y होगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ये पॉइंट तो ऑलरेडी हमें पता ही है कि भैया जो भी हमारा बेस होता है, यहाँ पे बेस हमेशा हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं, और बेस जो भी होगा ना, अंदर जितने भी नंबर हैं वो क्या होंगे, वो हमारे इस बेस से कम होंगे। तो यानी आपको एक चीज पता लग गई कि x जो है वो लेस देन y है, कंफर्म है, ना इक्वल ना ग्रेटर, x मस्ट बी लेस देन y। गेटिंग द पॉइंट? दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक और क्या पता लगा रही हो आप पे कि यार एक नंबर मुझे पता है यहाँ पे 8 है, तो यानी अगर मैं y की बात करूं तो y मस्ट बी ग्रेटर देन 8। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? दो चीजें बड़े इंपॉर्टेंट रूल पता लग रहे हैं कि भैया x की वैल्यू लेस देन y है,
गेटिंग द पॉइंट। और दूसरा 8 एक नंबर है, मतलब इस रेंज में y जो भी बेस होगा उस रेंज में 8 आता है। तो 8 तभी आएगा ना कि अगर y की वैल्यू 8 से ज्यादा हो, लाइक बेस 9 हो, बेस 10 हो, 11 हो, उसी में क्या हो सकता है, 8 आ सकता है। चलो अब देख लो, y की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 8, y की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 8, गलत, ये ठीक है, गलत, ये गलत, ये गलत, ये ठीक है, ये गलत, y की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन, ये ठीक है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ये एक सिंपल सी मेरे को कहानी पता लगी यहाँ पे। दूसरा, अगर हम बात करें x मस्ट बी लेस देन y, तो देख लो यहाँ पे x लेस देन y, यस, यानी एक सोल्यूशन ये बन गया, x मस्ट बी लेस देन y, क्लियर है। नेक्स्ट, x मस्ट बी लेस देन y, yes, one of the solution, x must be less than y, yes, one of the possible solution। तो यानी ये तीनों में से कोई भी पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। तो यानी क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड ऑल द पॉसिबल सोल्यूशन। कितने बन गए, 1 2 3, तो 3 सॉल्यूशंस हमारे पास पॉसिबल है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के नियर अबाउट आपको 8 से 10 क्वेश्चन, चाहे गेट की बात कर लो, नेट की बात कर लो, किसी भी पीएसयू के एग्जाम की बात कर लो, आपको इस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे 1 2, बेस है हमारे पास 3 5 और ये बेस है 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो फिर वही काम करना क्या है, यही तो फायदा, तभी तो मैंने आपको बताया था कि भैया डेसिमल की क्या इंपॉर्टेंस है, अदर से डेसिमल में कैसे करना है या डेसिमल को अदर में, क्योंकि डेसिमल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, उनको तो आप आपस में सिंपली कन्वर्ट कर सकते हो ग्रुप बना के 3 बिट का 4 बिट का, लेकिन अगर कोई और बेस है ना तो भैया डेसिमल का बहुत ज्यादा यूज है। तो अगेन यहाँ पे भी क्या करोगे, डेसिमल का यूज करो। कैसे, ये इसको भी खोल के लिख लो, 3 पावर 0 इंटू 2 और 3 पावर 1 इंटू 1, गेटिंग द पॉइंट। और बीच में क्या है, प्लस, तो ये क्या बन गया, 3 पावर 0 क्या होता है 1, 2 प्लस 3 क्या बन गया 5, गेटिंग द पॉइंट, क्या बन गया 5। तो इसका बेस क्या है 10, बेस क्या है 10, हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब 34 को करने के लिए 3 इंटू 5 पावर 1 प्लस 4 इंटू 5 पावर 0, तो 4 इंटू 5 पावर 0 मतलब 1 4 प्लस 15 19, और बेस क्या है 10, गेटिंग द पॉइंट। और यहां पे मेरे पास क्या है ए बी और बेस क्या है 7। तो देखो बेस हमारे पास 10 है, आप सिंपली ऐड कर सकते हो, ऐड करोगे तो क्या नंबर बन गया, ये नंबर क्या बन गया 24, ये नंबर 24 बन गया। अब आपको करना है क्या है भैया, यहां पे जो भी ए और बी की वैल्यू आएगी वो बेस 7 में, तो करना क्या है 24 को बेस 7 में कन्वर्ट कर दो। 24 को बेस 7 में कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था डेसिमल से किसी अदर में करना हो तो डिवाइड वाला जो रूल हम लगाते हैं, तो 7 से क्या करेंगे एक सक्सेसिव डिवीजन। तो ये कितने पे गया 7 या 21, रिमाइंडर कितना आया 3, गेटिंग द पॉइंट। ये क्या होती है हमारी एलएसबी और ये क्या होती है एमएसबी। इसमें तो चलो दोनों ही बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा याद रखना ये एलएसबी नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना है, मतलब 33 बेस 7। तो यानी ए और बी की वैल्यू क्या आ गई 3 और 3 यहां पे वैल्यू होगी, गेटिंग द पॉइंट। इसी को ही अगर हम बात करें लेट्स से, आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, मतलब यहां पे आपने इसको 10 में कन्वर्ट कर लिया, आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो यहां पे, मतलब इसको आप किस में कर दो बेस 7 में कन्वर्ट कर दो, इसको भी बेस 7 में कर दो, मतलब करना चाहते हो मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, आपके पास कोई और तरीका भी हो तो वो भी यूज कर सकते हो, बस सही होना चाहिए। तो देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट बेस 7 में कन्वर्ट करूं तो क्या आंसर आएगा 5 आएगा। भैया 7 में 5 तो 5 ही रहेगा ना, 0 से 6 रेंज है, तो 5 10 में भी 5 है बेस में और 7 में भी क्या रहेगा 5। लेकिन 19 जो है 19 बेस 10 में है, लेकिन वो बेस 7 में कैसे कन्वर्ट करोगे, 7 में कन्वर्ट करने के लिए वही आपको डिवाइड करना पड़ेगा, गेटिंग द पॉइंट और नॉट। आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि 5 को हमने एज इट इज 5 क्यों लिखा, ये बेस 7 क्यों है, अरे जो 5 है वो लेस देन 7 है, तो भैया चाहे वो बेस 10 लगा लो, बेस 15 16 जो मर्जी लगा लो, वो 5 ही रहेगा, चाहे किसी मर्जी बेस की बात कर लो 7 8 9 10 कोई मर्जी, बड़ा होना चाहिए बस 5 से। नेक्स्ट अगर 19 को कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या बन गया 7 दूना 14 और पीछे बचा 5, तो यानी ये एलएसबी है ये एमएसबी, तो 25 बन गया बेस 7। तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करके क्या आंसर आएगा 33। याद रखना ये बेस 7 है, तो 25 प्लस 5 सीधा 30 मत लिख देना, गेटिंग द पॉइंट और नॉट, क्योंकि ये बेस 7 है,
10 होता तो फिर 30 बन जाता, लेकिन यहाँ पे बेस 7 है, तो बेस 7 में ऐड करने के लिए करना क्या है, वैसे तो मैं एडिशन अलग से भी आपको करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक बार फटाफट से देख लो, 5 + 5 क्या बन गया 10, 5 + 5 क्या बन गया 10, लेकिन यार 10 तो बेस 7 में होता ही नहीं, बेस 7 की रेंज क्या होती है 0 से 6, तो 10 कहां से आ गया, यानी आपको 10 को भी इंटरनली जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 क्या होता है एक्चुअल में, बेस 7 में 10 क्या होता है 3 पे गया, सॉरी 1 पे गया और आंसर क्या आया 3, मतलब रिमाइंडर क्या आया 3, 1 पे गया, तो यानी क्या बन गया ये 13, मतलब जो हमारा 10 है वो बेस 7 में क्या होता है 13 के बराबर होता है। तो भैया इसको 5 + 5 0 मत कर देना, ये क्या बनेगा 13 बनेगा एक्चुअल में बेस 7 के अंदर, क्योंकि टोटल तो ये 10 बन गया, लेकिन 10 तो ये बेस 7 में हुआ ना, हमें तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, बेस 7 में करना है, हम बेस 7 की एडिशन कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया 13, यानी ऊपर एक कैरी आ गया, 2 + 1 3, तो 3 हमारे पास, यानी इस तरीके से आप इसको करोगे तब भी 33 आएगा, वैसे भी आपका 33 आ गया। इस तरीके से जो है हम जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।